टेंडर कमीशन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 15 मई की शाम को गिरफ्तार हो गए। कोर्ट ने ईडी को मंत्री आलमगीर की 6 दिन की रिमांड सौंपी है। झारखंड में 20 मई को 3 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद इंडिया ब्लॉक के प्रचार अभियान को धक्का लगा है। आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद सियासी आलम ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल अब प्रचार अभियान पर निकले कांग्रेसी नेताओं को हर जगह मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी, उनके पीएस के घरेलू नौकर के घर से बरामद 32 करोड़ रुपए और कुल 37 करोड़ रुपए कैश मिलने से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सवालों के जवाब में कांग्रेसी नेता कहते तो हैं कि यह सब बीजेपी की साजिश है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जवाबी पलटवार में वो आत्मविश्वास नहीं झलक रहा। लोकसभा चुनाव की सियासी पिच पर बीजेपी के बाउंसर और यॉर्कर पर कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक के अन्य दल पुल और हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन गेंद मिसटाइम होकर फील्डर के हाथों में जा रही है। झारखंड में कांग्रेस के कद्दावर नेता की गिरफ्तारी के बाद इंडिया ब्लॉक सियासी पिच पर खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा। दरअसल जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो विपक्ष ने खुलकर विरोध जताया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी सहित इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया था। इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। इंडिया ब्लॉक ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक पलटवार किया था, लेकिन मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी पर वही रिएक्शन नहीं दिखा। इसकी कई वजह है। दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को जो भी मिला वह दस्तावेजों में है। ईडी को उसे कोर्ट में साबित करना है। वहां भ्रष्टाचार को लेकर जनता की अदालत में साबित करने लायक सीधा कुछ नहीं था, लेकिन यहां तो मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक सहित अन्य लोगों के पास नोटों का पहाड़ मिला है। पिछले साल लोग ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर हुई छापेमारी में काली कमाई की काले धंधे का सबूत देख चुके हैं। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी वीरेंद्र राम प्रकरण का ही अगला एपिसोड है, जहां लोगों को नोटों के पहाड़ के रूप में सब साफ साफ दिख रहा है। शायद यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक मंत्री आलमगीर के पक्ष में खुलकर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। हमने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की फायर ब्रांड नेता कल्पना मुर्मू सोरेन, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला। किसी ने एक शब्द भी मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को लेकर नहीं लिखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी रैलियों से लेकर ट्वीट और फेसबुक अकाउंट तक में मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी पर भ्रष्टाचार पर प्रहार जैसे स्लोगन से सजा पोस्ट दिख रहा है। पीएम ने 14 मई को बिरनी में कहा कि मैं चोरों का खजाना खाली कर दूंगा। बाबूलाल मरांडी ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद कहा था कि भ्रष्टाचार और लूट की सजा तो भुगतनी ही होगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि लगता है पूरी कैबिनेट ही जेल जाकर मानेगी। इन तमाम हमलों के जवाब में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के पास केवल एक ही जवाब है कि ये बीजेपी की साजिश है, हार की बौखलाहट है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वे इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं कि यदि ईडी का आलमगीर पर एक्शन एक तरफा भी है तो क्या गलत है? उन नोटों का क्या जो उनके पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के पास मिले हैं? ये कैसे संभव है कि मंत्री को अपने ही पीएस की गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी? क्या पीएस के पास इतनी ताकत है कि वह अकेले ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर में कमीशन वसूले, ठेकेदारों से रकम की वसूली करे और उसे इतना बेखौफ होकर फ्लैट में जमा कराए? कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक के नेता केवल इतना ही कह पा रहे हैं कि हमारा भ्रष्टाचार उनके भ्रष्टाचार से कम भ्रष्टाचार है। गौरतलब है कि 6 मई को ही मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम और विभाग के कुछ इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापा पड़ा था। शाम तक 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। दूसरे दिन 7 मई को गुमला के बसिया में राहुल गांधी की सभा थी। मंत्री आलमगीर आलम को इससे दूर रखा गया, जबकि वह झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। गुमला की सभा में जब मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से ईडी की रेड पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे जांच का विषय बताया। साथ ही कहा कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। यही कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में जो कैश मिला उससे निश्चित रूप से पार्टी की छवि धूमिल होती है। ये गलत है और इसकी जाँच होनी चाहिए। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को वोटिंग होगी। इंडिया और एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं की जनसभाएं होनी है, लेकिन सवाल है कि क्या वे अब भी उतनी ही ताकत से बीजेपी पर हमला बोल पाएंगे? 19 मई को प्रधानमंत्री की सभा है। जाहिर है वे भ्रष्टाचार को लेकर घाटशिला में भी सरकार को घेरेंगे। पलामू, खूंटी, चाईबासा और लोहरदगा में वोटिंग के बाद उत्साहित दिख रहा इंडिया ब्लॉक
अब आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद करप्शन के मुद्दे पर बैकफुट पर है। बीजेपी और हमलावर होगी। सवाल बस इतना है कि कौन कितनी मजबूती से जनता को अपना पक्ष समझा पाता है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in